चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फर्स्ट का फोर्थ। सर फर्स्ट का फोर्थ में क्या लिखा हुआ है, साइन 30 tan 45 माइनस cosec 60 डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot का 45। एक बार चेकआउट कर लेते हैं। साइन 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 sec 30 प्लस cos 60 प्लस में cot 45। बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं करी हमने। चलिए सॉल्व करते हैं सर इसको भी। जैसा कि साइन 30 कितना होता है सर, 0 1/2। सर साइन 30 होता है 1/2 प्लस cos 45 होता है 1 माइनस cos 60 कितना 1/sin 60 होता है, यानी sin 60 यानी 0 1/2 1/√2 √3/2 यानी 2/√3 इसकी वैल्यू हो गई। एंड डिवाइडेड बाय sec 30 कितना, sec 30 कितना 1/cos 30 एंड cos 30 यानी sin 60 √3/2 2/√3 प्लस में cos 60 यानी sin 30 यानी 1/2 एंड ये कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, ये हमने क्या कर ली बेटा, इसकी वैल्यू पुट कर ली है। ठीक है, हमने इसकी क्या पुट कर ली है, वैल्यू पुट कर ली है। ठीक है सर आपने इसकी वैल्यू पुट कर ली है। अब सुनिए एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। sin 30 0 1/2 ठीक है, 45 ठीक है, cos 60 यानी 1/sin 60 एंड sin 60 इज व्हाट 0 1/2 √3/2 2/2 बिल्कुल ठीक है। एंड sec 30 कितना 1/cos 30 एंड sin 60 बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं करी है हमने। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं इसको सर यहाँ पर लगा लीजिए 1, यहाँ पे लगा लीजिए 1। सर इसका और इसका ले लीजिए एलसीएम। तो सर एलसीएम आ गया इसका 2√3। सर एलसीएम क्या आ गया 2√3। सर मेरी बात समझेंगे, देखो यहाँ पर 2 दिख रहा है आपको और यहाँ 2√3, तो जो इसमें एक्स्ट्रा है, मेरी बात समझो, ये 2 है ये 2 है, तो क्या बचा √3। सर √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा √3 प्लस 1। सर 1 है और ये 2√3 है, तो पूरा का पूरा 2√3 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 2√3 से। ये माइनस का √3 है, ये √3 क्या बचा 2 को 2 से कर देंगे माइनस का 4 डिवाइडेड बाय, इसको भी करेंगे सर, तो यहां भी एलसीएम क्या आ गया 2√3 आ गया। चलिए तो यहां पर भी कैसे करेंगे सर, √3 है 2 बचा, 2 को 2 से करेंगे कितना आएगा सर 4 आएगा, प्लस 1/2 सर 1/2 है, ये 2 है, क्या बचा √3 को 1 से करेंगे तो आ जाएगा √3 है ना, एंड प्लस का कितना आ गया 2। ठीक है सर ध्यान से सुनेंगे प्लीज। देखो कभी भी अगर मान लो a/b है और c/b है, यानी अगर मान लीजिए 2 फ्रैक्शन है और दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है तो वो कैंसिल हो जाती है। अगर न्यूमिनेटर में भी सेम वैल्यू होती तो वो भी कैंसिल हो जाती। तो यहां पर 2√3 क्या हो जाएंगे आपस में, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है सर, समझ में आ गया सर। अब सुनिए मेरी बात, इसके बाद क्या करेंगे हम, ध्यान से देखना प्लीज, क्या करेंगे इसके बाद, सॉल्व करते हैं सर इसको। सर देखिए ये यहां पर 1 है और ये यहां पर भी क्या है 1 है। सर 9th क्लास में कहीं ना कहीं हमने इस बात को सीखा था कि रूट वाले प्लस माइनस तभी होते हैं जब रूट के अंदर की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। आ रही बात समझ में, रूट के अंदर की वैल्यू क्या होती है बेटा, सेम होती है। तो देखो ये प्लस का ये भी प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, तो ये आपका आ गया 3√3 माइनस का 4 डिवाइडेड बाय, सर यहां पर क्या होगा देखो ध्यान से, ये भी आपका कितना आ गया 3√3 प्लस का 4 हो गया। सर यहां तक हमारा सॉल्यूशन हो गया। सर कैसे आया पता है ना आपको, देखो इन दोनों को सॉल्व किया, ये आया है, इन दोनों को सॉल्व किया है तो क्या है -4 एज इट इज प्लस 4 एज इट इज। सर अब आप इसका कर दो रेशनलाइजेशन, तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 3√3 माइनस का 4। ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया। सर ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई, तो सर ऊपर वाले को कैसे करेंगे 3√3 माइनस 4 3√3 माइनस 4 और नीचे आपका आ जाएगा 3√3 प्लस 4 3 माइनस का 4। अगर आप नोटिस करेंगे तो ऊपर दोनों सेम है, और अगर ऊपर सेम है तो 3√3 माइनस 4 का यहां पर क्या आ जाएगा होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड में नीचे क्या आ जाएगा बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना,
अरे भाई देखो ना, दोनों सेम थे तो स्क्वायर लगा दिया होल में, और यहां पर a प्लस बी a माइनस बी तो ये लगा दिया। चलिए सॉल्व करते हैं सर, सॉल्व करते हैं सर। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहां पर? a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है सर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी डिवाइडेड बाय, है ना। इसका क्या आ जाएगा सर? देखो ध्यान से देखना बेटा, ये स्क्वायर इस पर भी है और इस पर भी है, तो 3√3 का अगर मैं होल स्क्वायर खोलूंगा, ध्यान से देखना, 3√3 का अगर मैं होल स्क्वायर खोलूंगा तो ये 2 पहले इस पर आएगा तो 9 बनेगा, हाँ या ना। और जब ये इस पर आएगा तो रूट कैंसिल करेगा, 3 आएगा, कितना आ जाएगा? 27। तो नीचे आपका कितना आ गया बेटा? 27। और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है ना। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। चलिए चलिए आगे देखते हैं सर, आगे देखते हैं। अब हमारे पास क्या बचा? यहां पर भी इसका स्क्वायर खोलेंगे तो यहां पर आ जाएगा आपका 3 3 जा 9, 3 जा 27, ये 27 आ गया। 4 का स्क्वायर 16 आ गया, और ये आपका आ गया कितना? देखो 2 को 3 से करेंगे 6, 6 को 4 से करेंगे 24, ये आ गया 24, और √3 ऐसे का ऐसे डिवाइडेड बाय कितना बेटा? 27 में से 16 गया, कितना बचा? 11 बचा। चलिए इन दोनों को प्लस कर लीजिए, कितना आ गया? 43 माइनस 24 √3 डिवाइडेड बाय 11। सर मेरे अकॉर्डिंग तो ये आंसर आना चाहिए। एक बार हम फाइनल चेक कर लेते हैं कि कुछ गलती तो नहीं करी हमने। 8.3 43 माइनस 24 √3 अपॉन में 11, बिल्कुल ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं।